अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन ज्वाइन करने के लिए। आज हमारी 6 क्लास है और लास्ट 5 क्लास से हम लोग रेड हैट इंटेंसिव पढ़ते आ रहे हैं। अमेजिंग कोर्स है। सो इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू करते हैं और अल्लाह ऐसे बेनिफिशियल बनाए इस क्लास को सबके लिए। और हमने लास्ट टाइम जो देखा था, हमने लास्ट टाइम एक बड़ा टॉपिक को स्टार्ट किया था, ओनरशिप और परमिशंस को। हम लोग उससे ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये लाइफ टाइम के लिए काम आने वाला ऐसा टॉपिक है। तो हम लोग उसे और अच्छे से, तो लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो बेसिकली सिर्फ कमांड्स हमने रन की थी, हमने उसको कंसेप्ट्स को समझा नहीं था। रीड किसे कहते हैं, राइट किसे कहते हैं, एग्जीक्यूट किसे कहते हैं। तो जो पिक्चर है आज हम लोग इंशाल्लाह उसको क्लियर करेंगे। तो उसको टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ एडिटर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक में पहले ख़त्म कर देता हूँ जो हमने स्टार्ट किया था एडिटर्स के ऊपर। वी एडिटर, विम एडिटर और मुख्तलिफ एडिटर्स है जैसे ईमैक है, नैनो है और बहुत सारे एडिटर्स है। हमने एक क्लास में एडिटर्स के बारे में स्टार्ट किया था और मैंने तकरीबन 10 से 12 मोड्स जो है वी और विम के बताए थे। तो हम लोग और आज थोड़े मोड्स देखते हैं कि वी एम में और कौन से मोड्स है। और नैनो के ऊपर मैं एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू भी दे दूंगा ताकि आपको 2 से 3 एडिटर्स का आइडिया हो जाए। तो एडिटर्स के बारे में जब हमने वो क्लास में डिस्कशन किया था तो बताया भी था हमने कि इसका पर्पस क्या है, हमें क्यों सीखना है एडिटर्स। क्योंकि एडिटर्स एट दी एंड हमको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। वो भले कॉन्फ़िगरेशन अपाची सर्वर्स की हो, मेल सर्वर्स की हो। आप एज अ मेल सर्वर एडमिन काम करोगे और आप वेब सर्वर्स में काम करोगे तो आपको एट द एंड जो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, जो सेटिंग्स करनी पड़ती है कि वो वेब सर्वर कैसे चले और वो जीमेल का सर्वर या पोस्टफिक्स का सर्वर कैसे चले। तो सेटिंग्स जो एडमिन का काम होता है वो कॉन्फ़िगरेशन पे बहुत ज़्यादा होता है और वो डे टू डे टास्क में आता है। तो इसीलिए हमें जो है एडिटर्स पे काम आना बहुत ज़रूरी था। और विम जो है, वी और विम जो है वो सबसे पावरफुल एडिटर्स है और कमांड लाइन में आपको यही मिलेंगे सारी कंपनीज़ में। इसीलिए एडमिन को एक एडिटर्स पे काम अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 15 से 16 मोड्स अगर आप वी एडिटर्स में जान जाते हो तो ईज़िली आप जो डे टू डे टास्क है आपका एज एडमिन कॉन्फ़िगरेशंस का और एडिटर्स को लेके आप इजीली कर सकते हो। तो हम लोग और कुछ नए मोड्स देखते हैं विम में। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं हम लोग। मैं OPT के अंदर हूँ, PWD, और मैं एक यहाँ पे पहले एक फ़ाइल बनाता हूँ। फ़ाइल बनाने से अच्छा मैंने एक कोई बड़ी फ़ाइल को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम लोग उसको PI विम में ओपन करके और दूसरे मोड्स देखें। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये PassWD जो फ़ाइल है, एक डेटाबेस की फ़ाइल है, उसके कंटेंट्स उठा के मैं अपनी एक फ़ाइल में डाल रहा हूँ। फ़ाइल का नाम दे देते हैं कंटेनर्स, containers.txt फाइल। ये हम लोग ये जो रीडायरेक्ट साइन है और दूसरी जो चीज़ें है वो हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे कि ये जो रीडायरेक्ट साइन है वो करती क्या है। अब के लिए खाली आप इतना समझो कि मैंने एक PassWD करके एक फ़ाइल थी ETC के अंदर, ये डेटाबेस फ़ाइल है और मैंने इसके सारे जो भी कंटेंट्स थे वो containers.txt फाइल के अंदर कॉपी कर लिए। तो अभी हम लोग इस फाइल को ओपन करते विम से, ठीक है। इसको हम लोग ओपन करके थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये फ़ाइल के अंदर इतनी सारी चीज़ें जो है लिखी है। अब ये फ़ाइल काफ़ी बड़ी है। विम में आप VI में या विम में जब आपको ऐसी बड़ी फाइल्स कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल पर जब आप काम करते हो तो अगर आपको पता करना है कि इसके अंदर कितनी लाइंस है इस फाइल के अंदर, तो आप एस्केप मोड के अंदर :set_nu से कमांड लिख के आप जब एंटर करोगे तो ये सारी लाइंस इसके आगे नंबर डाल देंगे लाइन के आगे। सो लाइन के जो नंबर्स है वो इम्पॉर्टेंट है। जब आपकी फ़ाइल बड़ी हो जाती है तो आपको पता, अगर आपको यहाँ से मे बी 100 लाइन पे जाना है तो आप इसके थ्रू लाइन नंबर को डाल के वी एडिटर में आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये एक मोड है VI के अंदर कि आप नंबर को सेट कर सकते हो, लाइन नंबर्स को सेट कर सकते हो। तो अगर मैं लास्ट एंड पे जाऊँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि 47 लाइन है इसके अंदर, इस फाइल के अंदर 47 लाइन।
अगर मुझे इस नंबर को वापस से निकालना है, अगर मुझे नंबर्स नहीं चाहिए, तो वापस से हम लोग एस्केप मोड में आएंगे। एस्केप मोड में आएंगे और शिफ्ट कोलन दबा के सेट नो नंबर, नो और एंटर, तो ये नंबर यहाँ से चला जाएगा। तो वापस से अगर मुझे वापस नंबर लाने हैं, फाइल्स के अंदर देखने हैं कितनी लाइंस है इस फाइल के अंदर, तो वापस से मैं शिफ्ट कोलन दबाऊंगा, सेट बोलूँगा, सेट NU, सेट नंबर, तो ये आ गए नंबर सारे। तो इस फाइल के अंदर 47 जो है लाइंस हैं। वापस से अगर मुझे निकालना है इसको वापस बाहर, तो मैं वापस एस्केप मोड में सेट नो नंबर। तो इस तरीके से जो है एक ये मोड है। अगर आपको फाइल के जो है फाइल के अंदर कितनी फाइल्स है, कितनी लाइंस है, उसको नंबरिंग सेट करनी है, तो ये एक तरीका है इसका। अच्छा, अगर आप नंबर सेट करने के बाद, आप नंबर्स लाइन नंबर सेट करने के बाद अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट 32 नंबर पे जाना है या लाइन नंबर 20 पे जाना है, तो आप डायरेक्ट शिफ्ट कोलन लिखते हो और नंबर 20 डालते हो, तो ये आपको 20 नंबर की लाइन पे जो है डायरेक्ट लेके चले जाता है। अगर आपको यहाँ से लाइन नंबर 30 पे जाना है, तो वापस आप शिफ्ट कोलन करते हो और 30 नंबर अगर डालते हो, तो वो 30 नंबर की लाइन पे लेके चले जाता है। तो इससे क्या होगा, अगर आपकी फ़ाइल जब हज़ार लाइंस की फ़ाइल है या बड़ी फ़ाइल है, तो आप डायरेक्टली उस लाइन नंबर पे जाके सेटिंग्स चेंज वगैरह कर सकते हो। तो इसीलिए सेट NU का एक अच्छा हैंडी ऑप्शन है एडमिन के लिए, और उसे अगर आपको डायरेक्टली उस नंबर पे जाना है, तो शिफ्ट कोलन डाल के आप 45 नंबर पे भी डायरेक्ट जा सकते हो। जो नंबर पे आपको, जो लाइन पे आपको जाना है, उस लाइन का नंबर डाल के आप उस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर जा सकते हो। इसमें सर्च करने का क्या ऑप्शन है, अगर आप VI में हो और अगर आपको सर्च करना है, तो आपको वापस एस्केप मोड में स्लैश लिखना है। स्लैश टाइप करके आप उस नेम को सर्च करो जिस चीज़ को आपको सर्च करना है। फॉर एग्जांपल FTP मुझे सर्च करना है, तो ये यहाँ पर FTP आ गया। ये सर्च कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट FTP को जो इसने सर्च किया है वो इस पे हाईलाइट कर रहा है। और नेक्स्ट सर्च करना है, तो आप N दबाओगे, तो वो नेक्स्ट FTP जो नेक्स्ट इसका सर्च है उस पे लेके जाएंगे। N जितनी बार दबाओगे वो नेक्स्ट सर्च पे लेके जाएगा। और अगर रिवर्स सर्च करना है, तो शिफ्ट N करते हो, तो वो रिवर्स आपको पहले वाले सर्च के ऊपर लेके चले जाता है। अभी मैं सर्च करता हूँ फाइटर को, स्लैश लिख के FIGHTER, एंटर, तो ये मुझे फाइटर पे लेके आता है। अब N दबाता हूँ, तो मुझे जितने भी फाइटर है नेक्स्ट करके मुझे हर वर्ड के ऊपर वो लेके जा रहा है। और अगर मुझे यहाँ से रिवर्स करना है, तो मैं शिफ्ट N दबाऊँगा, शिफ्ट N। तो ये एक सर्च का एक अच्छा हैंडी ऑप्शन है एडमिन के लिए, कि जब आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करते हो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आपको पोस्टफिक्स के अंदर बाउंस का वर्ड ढूंढना है, कि आपको मेल्स बाउंसिंग के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आप पर्टिकुलर आके यहाँ पर जस्ट सर्च करोगे वर्ड को, BOUNCE बाउंस, और जब आप एंटर मारते हो, तो वो आपको उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन पे जो है लेके चले जाता है। सो ये दो अच्छे ऑप्शन है, सेट NU, नो सेट NU, और उस डायरेक्टली लाइन पे जाने के लिए और सर्च के लिए। एक अच्छा ऑप्शन इसमें विम में है, वो है स्प्लिट का। आप एक ही विंडो में 2 बार जो है ओपन कर सकते हो फाइल्स को। अभी मिसाल के तौर पर अब जैसे हमने इस फाइल को ओपन किया है, और अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं, तो मैं शिफ्ट एस्केप मोड में शिफ्ट कोलन लिख के V स्प्लिट लिखता हूँ, वर्टिकल स्प्लिट, तो ये फ़ाइल को वो 2 बार ओपन कर लेगा, 2 विंडो में अलग अलग। अगर मुझे इस पे अलग अलग विंडो पे अलग अलग, समझो ये फ़ाइल काफ़ी बड़ी है, 1000 लाइन की फ़ाइल है, मुझे 2 अलग अलग जगह पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो मैं इस फ़ाइल को 2 मोड्स में, 2 अलग अलग विंडो में ओपन करके अलग अलग कंटेनर्स के ऊपर काम करके इसको सेव कर सकता हूँ। तो ये 2 बार इस फाइल को अलग अलग विंडो में ओपन करता है। अगर मैं यहाँ पे फिर से अगर V स्प्लिट लिखता हूँ, V स्प्लिट, तो
तो ये तीसरा भी ओपन कर लेता है विंडो। तो जैसे जैसे मैं लिखते जाता हूँ वैसे वैसे ये विंडोज़ को जो है ओपन कर सकता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है वी स्प्लिट का। और अगर हमको हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कराना है तो वी स्प्लिट के बदले खाली हम लोग स्प्लिट लिख सकते हैं और वो वर्टिकल स्प्लिट भी कर देगा। अगर आपको यहाँ पर आपको दूसरी कोई फ़ाइल ओपन करनी है, इसके अलावा और भी कोई अगर फ़ाइल आपको ओपन करनी है तो वो भी आप इसके थ्रू ओपन कर सकते हो। जैसे मैं एस्केप मोड में आता हूँ, शिफ्ट कोलन डालने के बाद मैं बोलता हूँ स्प्लिट करो और मुझे ETC के अंदर जो होस्ट फाइल है उसको भी आप स्प्लिट करो। तो आप अगर देखोगे ये फर्स्ट विंडो जो है, ये फर्स्ट विंडो यहाँ पर उसने ETC होस्ट फाइल को ओपन कर लिया, हॉरिजॉन्टली ओपन किया, इसने अभी वर्टिकली स्प्लिट नहीं किया है। तो वैसे ही एक अगर मुझे और एक फ़ाइल ओपन करनी है passwd जो डेटाबेस की फ़ाइल है, अगर वो मुझे ओपन करनी है तो मैं फिर से वही लिखूँगा स्प्लिट ETC passwd। तो इसने passwd फाइल को भी ओपन कर लिया। ये पहली वाली जो है वो passwd, तो स्प्लिट के अंदर इसने एक ये और एक विंडो को ओपन कर लिया। अब मैं passwd डेटाबेस की फ़ाइल पर काम कर सकता हूँ। ETC होस्ट फाइल जो लोकल DNS वगैरह को रिज़ॉल्व करने के लिए, लोकली DNS को रिज़ॉल्व करने के लिए होती है, वो फाइल पर मैं काम कर सकता हूँ। फिर मेरी जो मेन फाइल थी, हमारी जो मेल फाइल थी containers.txt फाइल, उसके ऊपर हम लोग एक साथ काम कर सकते हो। तो ये एक ही विंडो के अंदर हम लोग मल्टीपल फाइल्स को ओपन करते हुए विम में काम कर सकते हो। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक फ़ीचर है इस एडिटर का। और अगर आपको स्विच करना है किसी विंडो में अगर आपको स्विच करना है तो आप उसको कंट्रोल WW से स्विच कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे दबाता हूँ कंट्रोल WW, तो ये सेकेंड विंडो पे आ गया कंट्रोल WW, ये ETC होस्ट फाइल में आ गया कंट्रोल WW, ये हमारी ओरिजिनल containers.txt पे आ गया। फिर से मैं कंट्रोल WW करता हूँ तो ये आ गया फिर से passwd फाइल पे कंट्रोल WW। तो इस तरीके से वो हमें चेंज कर सकते हैं हम जो विंडोज़ को। तो कंट्रोल WW स्विच करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और इसके अंदर हम लोग चेंज करने के बाद जब आप फाइल को एडिट कर लेते हो तो सेम उसको क्विट अगर करना है तो हम लोग उसी तरीके से क्विट करते हैं जैसे हम लोग नॉर्मल फाइल को क्विट करते हैं। :Q क्विट, शिफ्ट: Q क्विट, शिफ्ट: Q क्विट, शिफ्ट: Q क्विट। तो इसी तरह से हम लोग काम करने के बाद हम लोग अपनी फाइल्स को जो है इस तरीके से बंद कर सकते हैं। सो इसमें ज़्यादा डिटेल में और जाने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट हमें सिर्फ एक 15 मोड्स भी अगर पता चल जाते हैं विम के, तो आप एज ए सिस एडमिन, जब आप एडमिन एज अ काम करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन करना आपके लिए बहुत इजीली हो जाता है, आसान हो जाता है। और ये सारे इंपॉर्टेंट मोड्स हैं जो हमने पहले 12 जो मोड्स डिस्कस किए थे, और ये वाले जो कुछ मोड्स मैं अभी आज बता रहा हूँ वो भी अच्छे इंपॉर्टेंट मोड्स हैं जो आपको डे टू डे काम के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए हेल्प करते हैं। एक हमने लास्ट मोड विम का जो देखा था वो था पासवर्ड प्रोटेक्शन। अगर हमको पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है इस फाइल के लिए अगर पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है तो हम लोग ने एस्केप मोड के अंदर शिफ्ट X दबा के हम लोग पासवर्ड देते हैं। यहाँ पे इंक्रिप्शन की पूछता है तो मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ। फिर से पासवर्ड देने के बाद इस फाइल को सेव और क्विट W से सेव Q से क्विट कर देता हूँ। अगर मैं अब इस फाइल को पढ़ना चाहूँ तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा बिकॉज ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई है। तो ये पासवर्ड प्रोटेक्ट होने के बाद इस फाइल को मैं कैट के ज़रिए से, कैट क्या करता है, डिस्प्ले करता है कंटेंट्स फाइल के, बट हम लोग इसको पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि हमने अभी इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया। तो ये एक हमने फीचर देखा था, एक मोड देखा था विम का। बट अगर आपको पासवर्ड फिर से निकालना है, अगर यू वांट टू रिमूव द पासवर्ड, अगर आपको पासवर्ड निकालना है इस फाइल से, तो मैंने क्वेरी, मतलब ये हमने क्वेरी की तौर पे इसको रखा था, बट मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि इसको कैसे निकालना है पासवर्ड। सो अगर आपको इसको पासवर्ड निकालना है तो आपको सेम शिफ्ट कोलन करना है, X देना है। तो यहाँ पर जब इंक्रिप्शन की पूछता है तो आपको ब्लैंक एंटर मारना है, एंटर विदाउट गिविंग एनी पासवर्ड, और इसको यहाँ पर फिर सेव कर देना है। तो अब इसका पासवर्ड निकल चुका है फाइल का। अगर आप इसको कैट करोगे तो आप इजीली इस फाइल को पढ़ पाओगे।
अब ये तो केस ये हो गया कि जब हमको निकालना है पासवर्ड, जब हमने कुछ पासवर्ड सेट किया है बट आपने निकालना है, वो केस अगर ऐसा केस हो जहाँ पे आप पासवर्ड भूल गए हो, अगर आप व्हाट इफ़ यू डोंट रिमेंबर द पासवर्ड, तो उस वक्त आपको जो है हैकिंग टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, पासवर्ड टूल्स रिकवर वाले, जैसे जॉन द रिपर टूल वगैरह हो गया, जो वो सारे टूल्स वगैरह से आपको फिर उस फाइल के ऊपर चला के आपको देखना पड़ता है कि आप पासवर्ड रिकवर कर सकते हो या नहीं। तो ये एक विम के बारे में था। ये सारे मोड्स जो हमने 12 मोड्स देखे थे, इसके अलावा आप स्प्लिट कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो, आप नंबर ऑफ़ लाइन सेट कर सकते हो। फिर नंबर ऑफ़ लाइंस में आप डायरेक्टली अगर आपको 100 लाइन पे जाना है तो आप उस लाइन के ऊपर भी जो है डायरेक्ट जा सकते हो। सो ये एक अच्छे ऑप्शंस है विम के लिए, जो मेरे ख़्याल में एज एडमिन आपको डे टू डे काम आएंगे। ठीक है, तो ये इतना ही था विम के लिए। ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारे पास टॉपिक्स बहुत सारे हैं करने के, क्योंकि हम लोग को सारे टॉपिक्स का एटलीस्ट 30 to 40% भी अगर आता है ओवरऑल सारे टॉपिक्स का, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि हमको जो की है हमारे लिए वो ये है कि हमको विम पे काम आना चाहिए, हमको अपाची पे काम आना चाहिए, हमको वेब सर्वर पे काम आना चाहिए, हमको मेल सर्वर पे काम आना चाहिए, और हमको DNS सर्वर पे काम आना चाहिए। तो हमारे पास टॉपिक्स बहुत सारे, हमको एटलीस्ट 40% भी अगर सब चीज़ का पता है तो हम लोग ईज़िली एज ए एडमिन के जॉब प्रोफाइल में जो है काम कर सकते हैं। तो हम लोग नैनो एडिटर, अभी जैसे विम और VI जो है सबसे पावरफुल एडिटर है, उसी तरह से Emac है और दूसरे एडिटर्स भी है। एक नैनो एडिटर भी आता है जो काफ़ी सारे एडमिन यूज़ करते हैं, बट अगर प्रेफरेंस पूछे तो विम और VI जो है वो अच्छे एडिटर्स है, पावरफुल एडिटर्स है, उसके फीचर्स बहुत ज़्यादा है। बट अगर आपको नैनो यूज़ करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप विम में कंफर्टेबल नहीं हो, तो नैनो के भी मैं कुछ ऑप्शंस आपको एक ओवरव्यू में दिखा देता हूँ, ताकि अगर इन केस अगर आपको नैनो विम थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप नैनो से स्टार्ट कर सकते हो। सो हम लोग यही हमारी फ़ाइल जो है containers.txt उसी को एडिट करते हैं। तो मैं नैनो से ओपन करता हूँ, नैनो भी एक एडिटर है। नैनो से आप फाइल नया अगर बनाना है, जैसे टच की तरह हम फाइल बनाते हैं टच यूज़ करते हुए और VI यूज़ करते हुए, आप उसी तरह नैनो से भी फाइल डायरेक्ट बना सकते हो, और अगर एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसको भी ओपन कर सकते हो। तो मैं एग्जिस्टिंग फाइल जो है हमारी containers.txt में उसको ओपन करता हूँ। अब नैनो के अंदर मोड्स नहीं है, जैसे विम में इंसर्ट मोड होता है और एस्केप मोड है, तो दूसरे जो मोड्स है विम के अंदर, उस तरीके से नैनो के अंदर कुछ इंसर्ट वगैरह के ऐसे कुछ ज़रूरत करनी नहीं होती है। इसमें डायरेक्ट लिखना पड़ता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसमें और डायरेक्ट सेव कर सकते हो। तो अभी मिसाल के तौर पर मुझे कुछ लिखना है इसमें, दिस फाइल इज़ कॉन्फ़िगरेशन फाइल configuration file for user database, मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ। अब मुझे इसे सेव करना है, तो नैनो में इसमें नीचे कुछ ऑप्शंस देता है। ये कैरेट का मतलब होता है कंट्रोल, अगर कंट्रोल X करता हूँ तो मुझे एग्ज़िट करता है, और कट के लिए कंट्रोल K बोल रहा है। ये ऐसे सारे ऑप्शंस ये मुझे नीचे दे रहा है। अगर मुझे सेव करना है तो मैं राइट आउट, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि कंट्रोल O अगर आप दबाते हो, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल O दबाता हूँ, तो कंट्रोल O दबाता हूँ तो ये पूछ रहा है कि फाइल नेम टू राइट containers.txt, तो मैं एंटर करता हूँ तो ये सेम फाइल पे राइट कर देता है। जो मैंने अभी चेंजेस की, ये जो लाइन लिखी है मैंने, द फाइल इज़ कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर यूज़र डेटाबेस, ये सारी उसने इस फाइल में अभी सेव कर लिया है। सो कंट्रोल O से सेव करने के लिए, और अगर एग्ज़िट करना है, मुझे फाइल से बाहर आना है, तो कंट्रोल X, तो ये कंट्रोल X से मैं बाहर आ गया। तो नैनो के अंदर अगर किसी चीज़ को आपको लिखना है तो आपको इंसर्ट मोड वगैरह कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है। आप डायरेक्टली आके डायरेक्टली जैसे नोटपैड में हम लोग लिखते हैं उस तरीके से आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, और इसमें मोड्स होते नहीं हैं। सो सेम लाइक नोटपैड, ठीक है। और मैं यहाँ पर वापस इसको कंट्रोल O से सेव करता हूँ, एंटर, और कंट्रोल X से एग्ज़िट। सो सेव करने के लिए कंट्रोल O और कंट्रोल X जो है एग्ज़िट करने के लिए है नैनो के अंदर। और
एक दो ऑप्शन और देख लेते हैं हम लोग। कॉपी पेस्ट के ऑप्शन देख लेते हैं नैनो के अंदर, ताकि एज अ कन्फिग अगर आपको करनी है, कुछ कॉपी करना है, कुछ पेस्ट करना है, तो आपको नैनो में वो पता चले। तो इस समझो ये मैं फ़ाइल में अभी नैनो में आ गया, और इसमें अगर आपको सेलेक्ट, पहले आपको जिस चीज़ को कॉपी करना है उसको आपको सेलेक्ट करना होता है। तो सेलेक्ट करने के लिए इसमें ऑप्शन है ऑल्ट शिफ्ट ए, ऑल्ट दबा के शिफ्ट दबा के ए। तो ये पूछता है कि आप सेलेक्ट करो। अभी जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एरो की से, मुझे डेमन से लेके शट डाउन की जो लाइन है उतना सेलेक्ट करना है। तो मैं इसको शट डाउन तक सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे इसको कॉपी करना है, तो ऑल्ट शिफ्ट 6 से जो है ये कॉपी कर लेता है। और अभी मैं अगर कंट्रोल यू मारूँ, अभी मैं यहाँ पर कंट्रोल यू मारूँ तो ये पेस्ट कर लेगा। ये कंट्रोल यू से पेस्ट, तो कंट्रोल यू से ये पेस्ट कर लेता है। और अगर मुझे लाइन को डिलीट करना है, अगर लाइन को डिलीट करना है तो कंट्रोल के, तो कंट्रोल के से डिलीट। सो पहले हम सेलेक्ट करते हैं इसमें कॉपी करने से पहले। अभी जैसे मिसाल के तौर पर मुझे एक लाइन नीचे वाली लाइन लेते हैं, मुझे फाइटर 7 की लाइन को कॉपी करना है। तो मैं सिर्फ सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा, ऑल्ट शिफ्ट ए से सेलेक्ट कर लेते हैं, एरो दबा के आगे जितनी फील्ड हमको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और फिर मैं इसको कॉपी करूँगा ऑल्ट शिफ्ट 6 से। ऑल्ट शिफ्ट 6 से कॉपी करने के बाद हम लोग कंट्रोल यू से इसको पेस्ट कर लेंगे। तो कंट्रोल यू से कंट्रोल यू कंट्रोल यू कंट्रोल यू कंट्रोल यू कंट्रोल यू कंट्रोल यू, तो कंट्रोल यू से पेस्ट हो जाता है। और फिर अगर इसको डिलीट करना है हमें किसी लाइन को, तो कंट्रोल के, तो कंट्रोल के। तो इस तरीके से एक नैनो एक एडिटर है जो थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली है एज़ कम्पेयर टू विम। बट अभी मतलब हमारा अगर रिकमेंडेशन है, जैसे एडमिन का जो रिकमेंडेशन है वो हमेशा विम के लिए ही होता है, क्योंकि विम जो है बहुत पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू नैनो। और विम में अच्छे खासे ऑप्शंस है। जब जैसे जैसे आप विम को यूज़ करोगे वैसे वैसे आप यूज़ टू हो जाओगे। और विम का आपको बहुत आगे जाके काम आएगा, जैसे कॉन्फ़िगरेशंस है, आपको कुछ भी फाइल एडिट करनी है, क्योंकि यही काम होता है एडमिन का डे टू डे पे। तो ये लाइफ मतलब देखा जाए तो इसको आपको ये टॉपिक अच्छे से सीखना है, आपको लाइफ टाइम के लिए ये टॉपिक इंशाल्लाह आगे काम आएगा। तो यही था, इतना ही था एडिटर्स में। मुझे सिर्फ कुछ चीज़ें एडिटर्स के ऊपर आपको बतानी थी। तो हम लोग अपना जो है ओनरशिप और परमिशन का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो अब आते हैं हम लोग परमिशंस की तरफ। हम लोग ने लास्ट क्लास में काफ़ी चीज़ें देखी थी। हमने कमांड्स देखे थे, chmod और cg चेंज ग्रुप और चोन कमांड देखी थी, चेंज ओनर, ये सारी कमांड्स देखी थी। बट हमने कमांड्स देखी थी, हमने उसके कंसेप्ट को नहीं समझा था। हमको नहीं पता कि रीड क्या है, राइट क्या है, एग्जीक्यूट क्या है। तो आज जो है हमने जो पहले सेशन में देखा था वो खाली एक ओवरव्यू था परमिशंस का। तो आज हम लोग पिक्चर को पूरा क्लियर करते हैं। जो हमने कल पिछले सेशन में जो कि एक पिक्चर क्रिएट की थी उसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करते हैं। और हम लोग समझते हैं कि रीड किसे कहते हैं, राइट किसे कहते हैं, और एग्जीक्यूट परमिशन, ये जो 3 परमिशन है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, ये परमिशन किसे कहते हैं। सो एक्चुअल में वो है क्या, एक्चुअल में रीड है क्या, रीड क्या है, राइट क्या है, एग्जीक्यूट है क्या, एक्चुअल में उसका काम क्या है, रीड और राइट और एग्जीक्यूट करते क्या है। ठीक है, तो चलो हम लोग इस फाइल को, पहले मैं बाहर आ जाता हूँ इस फाइल से, कंट्रोल एक्स, अब मैं चलो मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ पहले। टच से हम लोग एक फ़ाइल बनाते हैं, डॉकर नाम से यहाँ पे फाइल है ऑलरेडी। टच से हम लोग फाइल बनाते हैं रेड हैट के नाम से ही बनाते हैं, redhat.txt। सो ये फाइल
हम लोग अभी इसकी परमिशंस वगैरह चेक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ls-l redhat.txt। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम इस फील्ड्स के बारे में देखा था, और ये जो सेकंड फील्ड है वो बेसिकली परमिशंस की फील्ड है, और ये 3 सब डिवाइडेड फील्ड्स है। पहली जो 3 ऑक्टेट है, जो पहले 3 डिवीज़न है वो बिलोंग करते हैं ओनर को, और सेकंड के जो 3 बिट्स है वो बिलोंग करते हैं ग्रुप को, और अपार्ट फ्रॉम यूज़र और ग्रुप जो तीसरी फील्ड बचती है वो अदर्स की आती है। अब अगर हम लोग देखें तो ये ओनर को यहाँ पे लिखा है रीड राइट, और फिर इसकी बिट एग्जीक्यूट की बिट ऑफ है। ग्रुप जो है इसका रूट है, और उस ग्रुप को, उसके अंदर रूट के ग्रुप में जो भी लोग हैं वो सिर्फ रीड कर सकते हैं, उनका राइट का बिट ऑफ है और एग्जीक्यूट का बिट ऑफ है। अपार्ट फ्रॉम यूज़र, अपार्ट फ्रॉम ग्रुप, जो अदर्स की फील्ड है, जो लास्ट 3 बिट्स बचती है, उसमें इनको रीड का बिट ऑन है और राइट और एग्जीक्यूट बिट नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि रीड किसे कहते हैं। सो रीड, चलो रीड में अगर रीड को हम लोग को समझना है, तो रीड में क्या हम लोग उसको अगर हमको रीड की परमिशन है तो मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि मैं इसकी राइट की परमिशन निकाल लेता हूँ। सो chmod हमने एक कमांड देखी थी जो परमिशंस निकालती है, तो मैं लिखूँगा कि जो इसका यूज़र है उसके अंदर से राइट की परमिशन को माइनस कर दो, और फाइल का नाम दे देता हूँ redhat.txt, और मैं फिर से चेक करता हूँ तो मेरी राइट की परमिशंस मैंने निकाल दी। अब सिर्फ रीड है, जो ओनर है वो रीड कर सकता है, जो ग्रुप है उसको रीड कर सकता है, जो एग्जीक्यूट, जो अदर्स है उसको भी रीड कर सकता है। सो क्या अगर इसकी रीड की परमिशन है, अगर हमने सिर्फ रीड की परमिशन रखी है, तो रीड की परमिशन क्या कहती है, क्या उसका जो उसका मतलब क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है? क्या हम लोग उसको राइट कर सकते हैं? क्या हम लोग उसको वी से ओपन कर सकते हैं, जैसे हमने अभी इस फाइल को ओपन की थी, जैसे हमने containers.txt फाइल को ओपन करके हमने एडिट किया था, क्या हम लोग उसको वी में ओपन कर सकते हैं? अगर किसी फाइल को सिर्फ रीड की परमिशन है, सिर्फ रीड, क्या हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं? तो हाँ, हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं, बिकॉज कंसेप्ट ये है कि जब आप फाइल को ओपन करते हो कुछ भी लिखने के लिए, वो जाता है रैम के अंदर, वो आपकी मेमोरी में जाता है। तो इससे ये समझ में आता है कि फ़ाइल जब सेव होती है हार्ड डिस्क में, जब तक आप उसे सेव नहीं करो, Ctrl+S नहीं मारो या Ctrl:\W करके सेव नहीं करो और एंटर नहीं मारो, तब तक वो हार्ड डिस्क में नहीं जाती है, तो वो जाती है रैम में, उसका जो प्रोसेस है वो रैम में जाता है। सो अगर आपकी रीड परमिशन भी है तो आप उस फाइल को वी में ओपन कर सकते हो, अनटिल अनलेस आप उस पर राइट करके आप एंटर लिखते हो, जब तक वो आपको एरर नहीं देगा। सो मिसाल के तौर पे हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। दूसरा एक और ये मतलब है रीड का ये मतलब है कि हम लोग इस फाइल को कॉपी, क्या हम लोग अगर इस फाइल की रीड परमिशन है तो क्या हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं? पहला एक सवाल था कि अगर इस फाइल की रीड परमिशन है तो हम लोग उसको राइट कर सकते हैं या नहीं, राइट के लिए ओपन कर सकते हैं या नहीं, क्या हम लोग वी में ओपन कर सकते हैं? हाँ, वी में हम लोग ओपन कर सकते हैं, फाइल में हम लोग लिख भी सकते हैं, बट हम लोग उसको राइट नहीं कर पाएंगे फाइल को। ठीक है, हम लोग फाइल को राइट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी परमिशंस राइट की नहीं है। राइट कर मतलब लिखने के बाद, फाइल में लिखने के बाद हम लोग उसको सेव नहीं कर पाएंगे। दूसरा सवाल ये है कि क्या हम लोग इस फाइल को दूसरी तरफ कॉपी कर पाएंगे? हाँ, अगर फाइल की परमिशन रीड है तो कॉपी जो है ना, कॉपी के लिए मिनिमम रीड परमिशन होनी ज़रूरी है। अगर आपको किसी फाइल को कॉपी करना है तो उसके लिए मिनिमम जो परमिशन है वो रीड की है। तो अगर किसी फाइल को रीड परमिशन है तो आप इस फाइल को दूसरी लोकेशन पे आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों रीड की जो परमिशन है वो यही बोलती है, अगर आपके पास एक फ़ाइल है उसकी रीड परमिशन है तो मिनिमल परमिशन आपको कॉपी करने के लिए और फाइल को ओपन करने के लिए जो चाहिए वो है रीड की। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं राइट किसे कहते हैं। सो ये जो हुआ रीड के बारे में अभी हमने देखा कि कॉपी करने के लिए मिनिमल जो परमिशन चाहिए, इस फाइल को कॉपी करने के लिए जो मिनिमल परमिशन चाहिए इज़ ओनली रीड।
ठीक है। और VI से ओपन करने के लिए भी मिनिमल परमिशन आपको चाहिए, वो है रीड की। तो फाइल ओपन हो जाएंगी VI में। तो अगर आपके पास रीड की परमिशन है तो आप उसको कॉपी कर सकते हो और आप फाइल को ओपन कर सकते हो VI में। लिखने के लिए आप लिख भी सकते हो, बट एट द एंड जब आप सेव करने जाओगे तो वो हार्ड डिस्क से जो रैम का प्रोसेस निकल के जब हार्ड डिस्क में सेव होने जाएगा तब आपको जो है डिनाइड आ जाएगा। अब दूसरा एक अभी अगर हमारे पास राइट का देखते हैं हम लोग, अभी इस फाइल में वापस आते हैं। हमने सिर्फ रीड दिया था, अगर मैं इसको राइट देता हूँ तो राइट में मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो मैं इसको राइट दे देता हूँ फिर से परमिशन को, chmod मैं लिखता हूँ यूज़र को राइट परमिशन दो reddit.txt फाइल। तो अभी मेरे पास राइट परमिशन आ गई। सो राइट का मतलब क्या होता है? सो राइट का मतलब होता है कि क्या हम लोग इस फाइल को डिलीट कर सकते हैं। सो हाँ, राइट अगर परमिशन किसी फाइल का है तो आप उसको अंदर लिख भी सकते हो, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो और उसके अंदर जा मतलब उस फाइल को डिलीट भी कर सकते हो। सो एक फ़ाइल को अगर डिलीट करना है तो उसकी मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट ये है कि उस फाइल को रीड राइट परमिशन हो। ऐसे तो अगर खाली राइट भी परमिशन है तो आप कर सकते हो, बट लिनक्स कहता है कि अगर आप राइट दे रहे हो तो आप उसके साथ में रीड भी दे दो ताकि इश्यूज़ ना आए, ठीक है। तो राइट के लिए आप फाइल के अंदर जाके लिख सकते हो। राइट परमिशन ये कहती है, राइट परमिशन का मतलब ये है, राइट परमिशन में आप यू कैन राइट, आप फाइल में लिख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और आप डिलीट भी कर सकते हो, आप डिलीट भी कर सकते हो, आप फाइल को डिलीट भी कर सकते हो। तो राइट परमिशन का मतलब ये होता है कि आप फाइल को राइट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और आप डिलीट कर सकते हो। तीसरी परमिशन आती है, एक हमने देखी रीड, हमने एक परमिशन देखी रीड में हम लोग फाइल को ओपन करके लिख सकते हैं बट सेव नहीं करेंगे, बट VI में ओपन हो जाएगा और कॉपी भी हो जाएंगी फाइल। दूसरी परमिशन देखी थी राइट में आप फाइल को लिख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तीसरी परमिशन आती है एग्जीक्यूट की, एक्स, जो एक्स के नाम से आती है। तो एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट का मतलब होता है एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि जब उसको आप रन करते हो फाइल को, किसी फाइल को आप जब रन करते हो, उसका प्रोसेस बनाते हो, एग्जीक्यूट जो होती है ना फाइल, उसे एग्जीक्यूट का परमिशन होता है। एग्जीक्यूट कौन सी फाइल होती है? जैसे बाइनरी फाइल हो गई और प्रोग्राम हो गए और स्क्रिप्ट्स हो गई, जो स्क्रिप्ट्स होती है आपकी वो भी एग्जीक्यूट परमिशन पे चलती है। नॉर्मल फाइल को देने की बेसिकली ज़रूरत होती नहीं है एग्जीक्यूट को। आपका जैसा ये जो कमांड चल रहे हैं वो सारे एग्जीक्यूट परमिशंस पे है, क्योंकि वो एक बाइनरी फाइल है ना, वो प्रोग्राम है, वो टूल है। जो स्क्रिप्ट्स होती है उनको एग्जीक्यूट परमिशंस होती है। जैसे मिसाल के तौर पे भी ये जो txt फाइल है, txt फाइल हो या डॉक फाइल हो या PDF फाइल हो, इसको देने की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जीक्यूट जो परमिशन है उसको देने की, अभी मैं एग्जीक्यूट यहाँ पर देता हूँ। अगर मुझे देना है तो मैं लिखूँगा चेंज मॉडिफिकेशन, यूज़र को ऐड करो एग्जीक्यूट परमिशन redhat.txt। अब मैं वहाँ पर जाके देखूँ तो ये जो आर आपको एक्स दिख रहा है, ये जो पहली फील्ड है, हमने राइट की परमिशन दी, हमने W की परमिशन दी, मतलब राइट की परमिशन दी और एग्जीक्यूट की भी दी। तो ये एग्जीक्यूट की परमिशन इसमें देने की ज़रूरत नहीं होती है। txt फाइल, डॉक फाइल, PDF जो नॉर्मल रेगुलर फाइल्स होती है उसको देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर exe फाइल है, जैसे विंडोज़ में MS Word आप .exe फाइल है, उसको एग्जीक्यूट परमिशन है। उसी तरह कोई बाइनरी है, उसको एग्जीक्यूट परमिशन है। तो उनको जो है देने की ज़रूरत होती है, उनको एग्जीक्यूट परमिशन देने की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना के आपको तीनों परमिशन के बारे में एक रफ ओवरव्यू दे देता हूँ वापस से। रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है, ये हमारी एक रीड परमिशन है।
फिर एक राइट परमिशन है, फिर एक है हमारी एग्जीक्यूट। सो रीड में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रीड की, अगर किसी फाइल को रीड की परमिशन है तो हम लोग उस फाइल को सीपी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, सीपी कर सकते हैं। और दूसरा, वो फाइल को हम लोग ओपन तो कर सकते हैं, पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं। तो राइट के अंदर क्या है, राइट के अंदर हम लोग उस फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और इस फाइल को हम लोग और डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डिलीट, इस फाइल को हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। अगर किसी फाइल को राइट परमिशन है तो हम लोग उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। एग्जीक्यूट परमिशन अगर है, एग्जीक्यूट परमिशन अगर किसी फाइल को है तो हम लोग एग्जीक्यूट परमिशन अगर है तो हम लोग उस फाइल को रन कर सकते हैं, रन एज अ प्रोसेस रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीड राइट एग्जीक्यूट, ये जो 3 परमिशन है उसका काम ये है, ये तीनों का काम ये है। अगर किसी फाइल को रीड परमिशन है तो इसका मतलब है कि आप उस फाइल को रीड कर सकते हो और सीपी कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। अगर किसी फाइल को राइट परमिशन है तो उस फाइल के अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो। अगर एग्जीक्यूट परमिशन है तो उस फाइल को आप रन कर सकते हो, जैसे स्क्रिप्ट्स होती है, प्रोग्राम होते हैं, बाइनरी फाइल्स होती है, आप उसको एज अ प्रोसेस रन कर सकते हो। तो ये तीनों परमिशंस के बारे में था फाइल्स के ऊपर। उसी तरह डायरेक्टरी भी होती है, हमारे डायरेक्टरी के अंदर भी ये तीनों परमिशंस होती है। तो डायरेक्टरी की परमिशंस को भी हम लोग देखते हैं। ये 3 ही परमिशंस है लिनक्स के अंदर। अभी हम लोग डायरेक्टरी के अंदर की परमिशंस को देखते हैं। तो मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ यहाँ पे टेस्ट के नाम से, mkdir टेस्ट फाइल नाम से बना लेते हैं। मैं बनाता हूँ टेस्ट फाइल। सो इसके अंदर अगर हम लोग देखें कि इसका जो ओनर है, वो रूट है और ग्रुप जो है वो रूट है, और इनकी जो परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट ओनर को है, और ग्रुप को है रीड और एग्जीक्यूट, और अदर्स अपार्ट फ्रॉम जो यूज़र ओनर को बिलोंग नहीं करता, जो ग्रुप को भी बिलोंग नहीं करता, जो तीसरे बंदे हैं अदर्स अपार्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम, उनको रीड और एग्जीक्यूट किए। तो इसमें अगर ये फ़ोल्डर है तो फ़ोल्डर के अंदर रीड का मतलब क्या होता है, तो रीड परमिशन का मतलब होता है फ़ोल्डर के अंदर का जो डेटा है। फ़ोल्डर मतलब क्या है, ये एक बॉक्स है, एक डब्बा है। हम लोग इसको रीड, इसके अंदर जाके इसके अंदर जो है डेटा को रीड कर सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं, वो रीड का मतलब होता है। तो रीड का परमिशन का मतलब फ़ोल्डर के अंदर का जो डेटा हम लोग इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। समझो मिसाल के तौर पे इसको यहाँ पे एक छोटा डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर एक मिनट, आपका ये टेस्ट 5 जो है, टेस्ट 5 जो है ये एक तरीके का डब्बा है। इसके अंदर बहुत सारे फ़ोल्डर्स फाइल्स होंगे। तो अगर आप इसकी अगर रीड परमिशन है, इधर यहाँ पर R लिखा है, फ़ोल्डर को अगर रीड परमिशन है तो इसके अंदर के जो कंटेंट है हम लोग रीड कर सकते हैं। ये जो डब्बा है हमारा टेस्ट 5 जो फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर मतलब एक डब्बा, एक बक्सा, उसके अंदर के जो फ़ोल्डर्स और फाइल है हम लोग उसको रीड कर सकते हैं। और अगर डायरेक्टरी में राइट का परमिशन है, W का परमिशन है, इस डब्बे को हम लोग ने राइट का परमिशन दिया है, तो राइट का मतलब है उसमें हम लोग न्यू फोल्डर्स बना सकते हैं। इसमें जाके हम लोग न्यू फोल्डर्स बना सकते हैं, न्यू फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फोल्डर्स और फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। न्यू फोल्डर्स और फाइल्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अगर इस बक्से को, इस टेस्ट 5 को राइट की परमिशन दिए। अगर रीड की है तो इसके अंदर के कंटेंट्स हम लोग पढ़ सकते हैं, और अगर राइट की है तो हम लोग न्यू फोल्डर्स और फाइल्स इसके अंदर जाके बना सकते हैं। अगर नहीं होगा, अगर इसके अंदर राइट का परमिशन नहीं होगा तो हम लोग को परमिशन डिनाइड आएंगे, हम लोग इसके अंदर फाइल बना नहीं पाएंगे, हम लोग इसके फोल्डर्स बना नहीं पाएंगे।
अगर इसके अंदर एग्जीक्यूट परमिशन है, अगर किसी ने फ़ोल्डर बनाया और उसको एग्जीक्यूट की परमिशन दिया है, तो एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि हम लोग इस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं, मतलब डबल क्लिक करके अंदर जा सकते हैं, cd करके cd टेस्टफाई करके हम लोग जा सकते हैं। अगर एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है तो हम लोग इस फोल्डर के अंदर भी नहीं जा पाएंगे, ठीक है। सो चेंज डायरेक्टरी जो है वो बेसिकली होती है आपके एग्जीक्यूट परमिशन के ऊपर। जब डबल क्लिक करते हो, अगर हम लोग इसको, अगर इसकी एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है तो हम लोग इस फोल्डर पर डबल क्लिक भी नहीं कर पाएंगे। डबल क्लिक करके हम लोग को अंदर जाना होता है फोल्डर के अंदर देखने के लिए फाइल्स और अंदर क्या क्या फ़ोल्डर्स है। अगर वो नहीं रहेंगी तो हम लोग अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये तीनों परमिशंस है फ़ोल्डर के लिए। तो रीड का मतलब होता है हम लोग अंदर के कंटेंट्स, ये जो बक्सा है टेस्ट फाइल, इसके अंदर के जो कंटेंट है फाइल और फोल्डर उसको पढ़ सकते हैं। राइट का मतलब होता है कि हम लोग जाके अंदर न्यू फोल्डर्स और फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि हम लोग डबल क्लिक करके मतलब अंदर उस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सो मैं स्विच करता हूँ एक नॉर्मल यूज़र के लिए, एक अलग से टर्मिनल ओपन करता हूँ और एक हमारा जो यूज़र है Fighter5 मैं उसमें स्विच करता हूँ, ठीक है। सो कंट्रोल शिफ्ट एन से मैंने अपना एक टर्मिनल ओपन किया है। मैंने कंट्रोल शिफ्ट एन, हमने डेमो में देखा था कि कितना एक शॉर्टकट कमांड है, और मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस से थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस टर्मिनल में अपने आप को स्विच करता हूँ Fighter5 नाम से यूज़र के। स्विच यूज़र SU-switch यूज़र, ये स्विच करता है यूज़र को। अब मैं आ गया हूँ Fighter5 के नॉर्मल यूज़र के अंदर। अब जो भी मैं रन करूँगा इसमें, वो एक नॉर्मल यूज़र से ही रन होगा। मैं जो भी यहाँ पे रन करूँगा ये एक नॉर्मल यूज़र से, अभी जैसे मैंने PS की प्रोग्राम रन की, PS की कमांड रन की, तो ये इसका जो बिल फटा है वो इस यूज़र पे फटा। अब ये रूट का प्रोसेस नहीं है, अब एक नॉर्मल बंदे का, जो एक नॉर्मल यूज़र है उसका ही प्रोसेस है। पहले जो रूट का प्रोसेस था, रूट सब कुछ कर सकता था, बट अब एक नॉर्मल यूज़र है, अब नॉर्मल यूज़र का प्रोसेस आ गया। सो कुछ चीज़ें ही एक नॉर्मल यूज़र कर सकता है। अगर मैं देखूँ मेरी आईडी, तो मैं कौन हूँ, मैं Fighter5 हूँ, आईडी मार के मैं Fighter5 हूँ, हु एम आई एम Fighter5, एक नॉर्मल यूज़र है। ये जो दो कमांड है, हु एम आई डी हमने पहले देखी थी, ये करंट यूज़र फाइंड आउट करने के लिए होती है, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फोल्डर को जो हमने बनाया है, इस बक्से को जो बनाया है, हम लोग इसकी अभी जो Fighter5 जो है ना, वो इस बक्से का ना ओनर है ना ग्रुप है। ये ओनर भी नहीं है और ये ग्रुप में भी नहीं है, तो ये बिलोंग करता है अदर्स को। अदर्स को अभी रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है, ठीक है। एग्जीक्यूट मतलब अंदर जाने की परमिशन है, तो हम लोग जा सकते हैं या नहीं, हम लोग ये देखते हैं। OPT में जाते हैं, टेस्ट5 नाम से जो फोल्डर है, हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे LS भी मार देता हूँ। अगर हम लोग देखें कि हम लोग कहाँ पर है, तो हम लोग OPT टेस्ट5 में। अब मैं एक पीछे आ जाता हूँ और अब मैं इसकी एग्जीक्यूट परमिशन निकाल लेता हूँ, और फिर हम लोग देखते हैं वापस से कि हम लोग एक नॉर्मल यूज़र से इस फोल्डर के अंदर जा पाएंगे या नहीं। तो मैं इसकी परमिशन निकालता हूँ, मैं बोलूँगा chmod अदर्स की जो परमिशन है माइनस कर दो एग्जीक्यूट की, और इसका फोल्डर का नाम है टेस्ट5, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे तो हमने इस X की जो परमिशन थी अदर्स के लिए वो निकाल दी। तो हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग जा पाते हैं या नहीं इस फोल्डर में, टेस्ट5 में। तो ये दिखा रहा है हमको परमिशन डिनाइड का मतलब होता है कि हमने परमिशंस इसकी नहीं दी है एग्जीक्यूट की, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने एग्जीक्यूट की जो परमिशन है वो निकाल दी है। इसलिए अब एक नॉर्मल बंदा, एक नॉर्मल यूज़र उसके अंदर, उस फोल्डर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। हम लोग देखें तो ये जो एग्जीक्यूट परमिशन थी, यहाँ पर एग्जीक्यूट थी, वो हमने निकाल दी, ये हमने निकाल दी। ये जैसी ही हमने निकाली तो ये अदर्स करके जो यूज़र है, अदर्स के अंदर जितने भी यूज़र आते हैं अपार्ट फ्रॉम ओनर और ग्रुप, वो बंदा उस फोल्डर के अंदर नहीं जा सकता। तो ये एक एग्जांपल थी। चलो अभी हम लोग एग्जीक्यूट परमिशन देते हैं, लेकिन राइट परमिशन हम लोग निकाल देते हैं, ताकि जो Fighter5 एक नॉर्मल यूज़र है वो फोल्डर के अंदर तो जाए, बट वो कुछ लिख ना पाए, ना फोल्डर क्रिएट कर सके अंदर, ना कोई वो फाइल क्रिएट कर सके, ठीक है।
तो हम लोग इसको अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं, बट उसको लिखने की परमिशन निकाल देते हैं। तो अगर हम लोग देखें टेस्ट फाइल को परमिशन है, अदर्स की जो परमिशन है वो सिर्फ रीड की है, राइट की नहीं है, एग्जीक्यूट की भी नहीं है। तो अभी हम लोग उसको देते हैं chmod अदर्स को एग्जीक्यूट की परमिशन दे दो, तो हम लोग बोलेंगे प्लस कर दो, अदर्स को एग्जीक्यूट की परमिशन दे दो। तो अभी इनको रीड की परमिशन और एग्जीक्यूट की है, तो ये बंदा अभी फोल्डर के अंदर तो जा सकता है, टेस्ट फाइल के अंदर जा सकता है। टेस्ट फाइल के अंदर जाने के बाद हम लोग इसके अंदर एक फ़ाइल बनाने की कोशिश करते हैं, read.txt परमिशन डिनाइड। सो क्योंकि इसकी राइट की परमिशन नहीं है, वो इस बक्से के अंदर जाके कुछ लिख नहीं सकता, ही कैन नॉट क्रिएट न्यू फोल्डर्स और न्यू फाइल्स, राइट। ये जो फोल्डर अभी ये जो बक्सा है टेस्ट फाइल, ये जो टेस्ट फाइल है, ये टेस्ट फाइल का जो बक्सा है, इसकी अभी इस वक्त जो परमिशन है वो रीड है और एग्जीक्यूट है। ये राइट की परमिशन इसमें नहीं है, तो ये अंदर जाके न्यू फोल्डर्स न्यू फाइल्स नहीं क्रिएट कर सकता, ये न्यू फोल्डर्स न्यू फाइल नहीं क्रिएट कर सकता। ये कैन एग्जीक्यूट की परमिशन है, तो ये CD मार के अंदर जा सकता है, डबल क्लिक करके टेस्ट फोल्डर के अंदर जा सकता है, बट अंदर लिख नहीं सकता कुछ। सो ये दो परमिशंस का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये लिख नहीं सकता। अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसकी, एक मिनट। अच्छा, अभी हम लोग एक काम करते हैं, कि इस वक्त ये जो डब्बा है टेस्ट फाइल, एक मिनट मैं ज़रा और अच्छा सा डायग्राम बना लेता हूँ। ये टेस्ट फाइल जो डब्बा है, इसका ओनर, इसका जो मालिक है वो इस वक्त रूट है, इसका मालिक जो है वो रूट है, इसका ओनर जो है, यूज़र जो है वो रूट है, और ग्रुप भी जो है वो रूट है, और इसकी जो परमिशन है वो इस वक्त अदर्स, अभी जो अदर्स को है वो सिर्फ रीड की है और एग्जीक्यूट की है। हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग इसका ओनर ही बदल देंगे। हम लोग अगर हम लोग को फाइटर फाइल से कुछ फाइल के अंदर, इस फोल्डर के अंदर जाना है और लिखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका जो मालिक है, टेस्ट फाइल का फोल्डर का जो मालिक है रूट, हम लोग उसके ओनरशिप को बदल देते हैं। हम लोग रूट के बदले उसको दे देते हैं फाइटर फाइल के नाम से। फिर हम लोग उस पर देखते हैं कि अब रीड राइट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है हमारा फाइटर फाइल का जो यूज़र है, ठीक है। तो अभी हम लोग जाते हैं वापस हमारे एग्जाम्पल में, और मैं अगर देखूँ यहाँ पर, तो इसका ओनर दिखा रहा है रूट, इसका जो ओनर है वो दिखा रहा है रूट, और इसकी जो परमिशन है ओनर को, अगर ओनर को हम लोग देखें तो इसका ओनर है, जो यूज़र है वो रूट है, और ये है ग्रुप है, और जो अदर्स था फाइटर फाइल अदर्स के अंदर आता था। तो ये जो यूज़र है, इसकी जो मैपिंग अगर हम लोग देखें, यूज़र को रीड राइट एग्जीक्यूट है, ग्रुप के अंदर जाए तो ग्रुप को है रीड और एग्जीक्यूट, अदर्स की देखें तो अदर्स को भी है रीड और एग्जीक्यूट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस ओनर को चेंज कर देंगे, रूट के बदले हम लोग दे देंगे फाइटर फाइल, हम लोग इसका मालिक चेंज कर देंगे। जो मालिक टेस्ट फाइल का जो डब्बा है, अभी इसका मालिक रूट है, तो हम लोग इसकी मालिक को चेंज करके फाइटर फाइल कर देंगे, और फाइटर फाइल करने के बाद हम लोग देखेंगे कि रीड परमिशन, राइट परमिशन और एग्जीक्यूट तीनों परमिशन फाइटर फाइल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अभी अगर हमको ओनर को चेंज करना है तो कमांड थी चोन फाइटर फाइल टेस्ट फाइल। अब मैं देखूँ तो यहाँ पर अभी ओनर चेंज हो चुका है। अब फाइटर फाइल जो है इस बक्से का मालिक है, और उसको जो मालिक है उसको रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन है। वो रीड भी कर सकता है अंदर के कंटेंट्स, वो राइट भी कर सकता है, अंदर न्यू फोल्डर फाइल क्रिएट भी कर सकता है, और फोल्डर के अंदर जा भी सकता है।
तो अभी हम लोग जाते हैं, अभी हम लोग ने फाइटर 5 से लॉगिन किया है, ठीक है, फाइटर 5 से। अब हम लोग जाते हैं वापस टेस्ट 5 के अंदर, टेस्ट 5 के अंदर जाते हैं, तो ये हम लोग को जाने दे रहा है। अब हम लोग कुछ लिखते हैं इसके अंदर, touch repeat.txt, तो ये लिखने भी दे रहा है। अब मैं इसके अंदर लिखता भी हूँ कुछ, दिस इज रीडमी फाइल, और मैं इसको सेव भी करता हूँ, तो ये सेव भी हो गई। मैं कैट करके पढ़ भी सकता हूँ, मैं एलएस भी कर सकता हूँ, रीड भी हो रही है। तो पॉइंट इज़ कि हमने अभी ओनरशिप चेंज कर दी है। इस जो बक्सा था टेस्ट 5, अब इसका ओनर बना दिया है फाइटर 5 को। फाइटर 5 की जो परमिशन है वो रीड की है, राइट की है, एग्जीक्यूट की है। जैसे हमने देखा कि अगर एक फ़ोल्डर को अगर रीड परमिशन है तो इसका मतलब वो उसके अंदर के जो कंटेंट्स पढ़ सकता है जो हम पढ़ पा रहे हैं, राइट कर सकता है जो हमने फ़ाइल को लिख पा रहे हैं, हमने एक फ़ाइल लिखी अंदर, एग्जीक्यूट मतलब हम उस फोल्डर के अंदर जा भी पा रहे हैं। तो ये तीनों परमिशंस पॉसिबल हो रही है क्योंकि हमने इस बक्से का जो है हमने ओनर चेंज कर दिया। अगर अभी हम लोग इसके अंदर अदर्स के अंदर एग्जीक्यूट परमिशन निकाल देते हैं, ठीक है, अदर्स के अंदर अभी एग्जीक्यूट परमिशन है, एग्जीक्यूट परमिशन अगर निकाल देंगे तो क्या फिर भी फाइटर 5 इसके अंदर जा सकता है या नहीं, इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। अभी हम लोग ओपीटी के अंदर है, अगर मैं एग्जीक्यूट की परमिशन यहाँ से निकाल लेता हूँ, ये जो एग्जीक्यूट की परमिशन है फोल्डर के अंदर जाने की, क्या फिर भी फाइटर 5 इस फोल्डर के अंदर जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे chmod अदर्स में से माइनस करो एग्जीक्यूट की परमिशन और टेस्ट 5 का जो फोल्डर है उसमें से माइनस करो, ठीक है। अब मैं देखूँगा यहाँ पर वापस से परमिशन, तो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट निकाल दिया है, एक्स यहाँ की एक्स की जो बिट थी वो टर्न ऑफ हो गई है। सो अगर एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी, क्या फाइटर 5 फिर भी फोल्डर के अंदर जा सकता है या नहीं। हम लोग ये टेस्ट करते हैं, टेस्ट 5 में जाते हैं कि हाँ वो जा पा रहा है, क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि अब वो अदर्स को बिलोंग नहीं करता, अब वो ओनर है। अगर वो ओनर है, वो इसका यूज़र है, इसका मालिक अगर है, वो टेस्ट 5 का अगर मालिक है तो उसकी परमिशन अप्लाई होंगी, रीड राइट एग्जीक्यूट, वो तीनों परमिशंस को अप्लाई करते हुए अंदर जाके फाइल भी लिख सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है। अभी अगर इसका फोल्डर ये जो टेस्ट 5 है उसके अंदर हम लोग अगर दूसरा यूज़र को देखते हैं कि दूसरा यूज़र जा पाता है या नहीं, ठीक है। हम लोग दूसरे यूज़र का एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये फाइटर 5 जो है अभी इसका मालिक है और इसका एक ग्रुप है रूट, और तीसरा जो है अदर्स का फोल्डर है। अदर्स के अंदर जैसे फाइटर 6 भी आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइटर 6 के अंदर लॉगिन करते हैं। मैं इसको यहाँ से एग्जिट करता हूँ और मैं SU-फाइटर 6 में जाता हूँ। फाइटर 6 में जाने के बाद मैं देखता हूँ कि मैं फाइटर 6 में आ गया हूँ। होम टू MI फाइटर 6, मैं OPT में जाता हूँ और मैं टेस्ट 5 में जाता हूँ, तो मुझे दे रहा है परमिशन डिनाइड, क्योंकि फाइटर 6 बिलोंग करता है अदर्स को। ये ना ही वो ओनर है, ना ही वो इस ग्रुप को बिलोंग करता है, और फाइटर 6 आता है अदर्स के अंदर। अगर हम लोग अदर्स की परमिशन देखें तो अदर्स की परमिशन एग्जीक्यूट की नहीं है, इसीलिए एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं होने की वजह से वो इस फोल्डर के अंदर नहीं जा पा रहा है, इस फोल्डर के अंदर नहीं जा पा रहा है। इसको अगर देखें हम लोग, ये एग्जीक्यूट परमिशन यहाँ पे नहीं है, इसीलिए वो इस फोल्डर के अंदर नहीं जा पा रहा है। कौन नहीं जा पा रहा है? फाइटर 6 का यूज़र, क्योंकि वो फाइटर 6 ना ओनर है ना वो ग्रुप है, वो आता है अदर्स के अंदर, और अदर्स की जो परमिशन है वो ये तीन है। सिर्फ रीड कर सकता है, उस फोल्डर को देख सकता है, बट उसके अंदर राइट भी नहीं कर सकता, ना उसके अंदर वो एग्जीक्यूट मतलब उसके अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। अच्छा, जब इसका अभी हमने ओनर चेंज कर दिया है फाइटर 5, अगर मैं ओनर इसका चेंज हो चुका है, तो क्या रूट जा सकता है इसके अंदर? हाँ, रूट जो है वो सुपर यूज़र है, और
रूट जो है इसका मतलब पूरा टोटल कंट्रोल जो है वो रूट के हाथ में होता है, और रूट कोई भी फोल्डर में जा सकता है और वो कोई भी यूज़र में भी स्विच कर सकता है विदाउट गिविंग पासवर्ड। अगर आपने देखा होगा यहाँ पर हमने पासवर्ड बिना स्विच किया, जैसे यहाँ पर हमने रूट से लॉगिन किया और उसके बाद हमने स्विच यूज़र को किया फाइटर 6 में। सो रूट कोई भी फोल्डर में जा सकता है और कोई भी यूज़र में स्विच कर सकता है विदाउट पासवर्ड, क्योंकि वो एक सुपर यूज़र है ना। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर मैं अभी फाइटर 6 में हूँ, अगर मैं यहाँ से फाइटर 5 में स्विच करने की कोशिश करूँ SU-फाइटर 5, तो ये मुझे पासवर्ड पूछ रहा है, क्योंकि मैं एक नॉर्मल यूज़र से स्विच कर रहा हूँ। मैं फाइटर 6 हूँ और मैं फाइटर 5 में स्विच कर रहा हूँ, इसीलिए वो मुझे फाइटर 5 का पासवर्ड पूछ रहा है। अगर मेरे पास फाइटर 5 का पासवर्ड है तो मैं यहाँ पर उसको डाल के मैं लॉगिन कर सकता हूँ फाइटर 5 से। अगर मेरे पास पासवर्ड नहीं है तो मैं उसको लॉगिन नहीं कर पाऊँगा। उसी तरह रूट अगर कोई यूज़र में स्विच करना चाहे फाइटर 5 या फाइटर 6 में, तो उसको पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली स्विच कर लेता है इस तरीके से। और अगर पासवर्ड नहीं है हमारे पास और आपको सेट करना है पासवर्ड लिनक्स के अंदर, तो उसका कमांड है passwd और आगे यूज़र का नाम। जैसे passwd लिखा और मैंने लिखा फाइटर 7 लिखते हैं, फाइटर 7 के लिए अभी मुझे पासवर्ड पूछ रहा है। अगर मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ तो ये मैं अगर मुझे स्विच करना है तो मैं पासवर्ड प्रोवाइड करते हुए स्विच कर सकता हूँ। सो इस तरीके से हम लोग आगे पासवर्ड जो है चेंज वगैरह करना सीखेंगे जब यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल हम लोग चालू करेंगे। ये तो खाली एक आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए था कि जो रूट यूज़र होता है वो कोई भी यूज़र में स्विच कर सकता है विदाउट सप्लाइंग पासवर्ड, इसीलिए वो कोई भी फोल्डर्स और कोई भी फाइल्स के अंदर ईजिली जा सकता है। अभी हम लोग ग्राफिकली भी देख लेते हैं इसको। जैसे अभी हमने फाइटर 6 को यहाँ पर हमने एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं दी, तो अगर हम लोग स्विच करते हैं इसको फाइटर 6 के अंदर ग्राफिकली, आपको ग्राफिकली भी दिखाता हूँ, एक मिनट इसमें मैं जाता हूँ, बोलता हूँ लॉग आउट बोल के नॉट लिस्टेड, मैं देता हूँ यूज़र नेम फाइटर 6, फाइटर 6 का शायद हमें पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, तो हम लोग पासवर्ड सेट कर लेते हैं। चलो पहले फिर इसको ट्राई करते हैं। 2 मिनट, मैं वापस टर्मिनल में आता हूँ और मैं पासवर्ड सेट करता हूँ फाइटर नंबर 6 का। ठीक है, अब हम लोग इसको फिर से लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट, इसमें लोग आते हैं वापस फाइटर 6 में। सो ये लॉगिन हो गया है हमारा पासवर्ड सेट करने के बाद। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हम लोग इस यूज़र से लॉगिन कर रहे हैं, तो ये एक वेलकम मैसेज है। अब हम लोग जाते हैं, हमारा जो फोल्डर हमने बनाया है test5 के नाम से, हम लोग उसको एक्सेस करते हैं। होम कंप्यूटर में आते हैं और हम लोग OPT में जाएंगे, क्योंकि हमारी जो वर्किंग डायरेक्टरी थी OPT थी। OPT के अंदर हमने बनाया था test5। ओके, test5 को हम लोग एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। इसकी परमिशंस एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। फाइटर 6 हमने बनाया था,
यहाँ पर अदर्स को एग्जीक्यूट की परमिशन है, इसीलिए वो अंदर एग्जीक्यूट कर पा रहा है। तो मैं यहाँ से एक बार उसकी एग्जीक्यूट की परमिशन निकाल लेता हूँ, अदर्स माइनस एग्जीक्यूट इनहेरिट की। हम लोग आ गए हैं फाइटर 6 के अंदर। कौन सी OPT में आ गए? एक मिनट, OPT के अंदर हमने बनाया है फोल्डर का नाम, कहाँ गया हमारा फोल्डर, टेस्ट फाइल। तो बेसिकली हमको यहाँ पर टेस्ट फाइल दिख ही नहीं रहा है OPT के अंदर। टेस्ट फाइल हाँ, ये यहाँ पर डिस्प्ले ही नहीं कर रहा है, मतलब वो एज अ फोल्डर ही नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उस बंदे को टेस्ट फाइल को हमने अभी, टेस्ट फाइल का जो फोल्डर है वो यूजर्स, अगर हम लोग यहाँ पे देखें टेस्ट फाइल की परमिशनिंग देखें तो वो अभी सिर्फ हम लोग ने रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन जो दी है वो ओनर को दी है, एक यूज़र को दी है और एक ग्रुप को दी है रीड और एग्जीक्यूट की। और हमने एग्जीक्यूट की परमिशन को निकाल दिया है अदर्स के लिए, जो कि फाइटर 6 अदर्स में आता है, वो इस फोल्डर के अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए वो एग्जीक्यूट की परमिशन उसको नहीं दिखेगी। ठीक है, अभी हम लोग एक लास्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। अच्छा, हमने लॉगिन किया है फाइटर 6 के नाम से। क्या फाइटर 6 एग्जीक्यूट की परमिशन दे सकता है टेस्ट फाइल के फोल्डर को? ठीक है, तो हम लोग वापस जाते हैं, यहाँ पे हम लोग आते हैं OPT के अंदर। OPT के अंदर तो हम जा ही नहीं पा रहे क्योंकि परमिशन डिनाइड आ रहा है यहाँ पर। तो हमने परमिशन उसकी OPT के अंदर जाने के लिए निकाल लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक मिनट करता हूँ। हम लोग यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, या तो हम लोग ग्राफिकली स्विच कर सकते हैं वापस से रूट में, या फिर हम लोग नया विंडो ओपन करते हुए, एक नया ओपन विंडो करते हुए हम लोग स्विच यूज़र कर सकते हैं। सो मैं Ctrl+Shift+N से नया विंडो ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ रूट में। ये तरीका है एक यूज़र को, अगर आपने अगर नॉन यूज़र में लॉगिन किया है, नॉन रूट यूज़र में, तो आप उसको लॉग आउट इस तरीके से यहाँ से कर सकते हो, या फिर आप एक नया टर्मिनल ओपन करके एक रूट के सेशन को, नया टर्मिनल ओपन करके रूट सेशन में जा सकते हो। तो मैं अभी जाता हूँ वापस OPT के अंदर। OPT के अंदर रूट को परमिशन है, और इसमें अदर्स की हमने एग्जीक्यूट की परमिशन निकाल ली थी। मैं अभी एग्जीक्यूट की परमिशन देता हूं ताकि फाइटर 6 OPT के अंदर जा पाए, और फिर हम लोग देखते हैं कि OPT के अंदर जाने के बाद फाइटर 6 एग्जीक्यूट की परमिशन दे सकता है नहीं टेस्ट 5 फोल्डर को। सो chmod अदर्स प्लस एग्जीक्यूट परमिशन दे दो OPT को। अभी हम लोग वापस आते हैं हमारे फाइटर 6 केस में, और हम लोग फिर से OPT में जाते हैं। अब इस बार एग्जीक्यूट की परमिशन देने के बाद मैं जा पा रहा हूँ OPT के अंदर। OPT में जाने के बाद मैं टेस्ट फाइल में जाता हूँ, मैं टेस्ट फाइल की परमिशंस को देखता हूँ। सो ls-ld टेस्ट फाइल की एग्जीक्यूट परमिशन है नहीं। तो अगर मुझे एग्जीक्यूट परमिशन देना है, क्या मैं फाइटर 6 से एग्जीक्यूट की परमिशन दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ अदर्स को? तो मैं देखता हूँ अदर्स प्लस एग्जीक्यूट टेस्ट फाइल, परमिशन डिनाइड, परमिशन ऑफ ऑपरेशन नॉट परमिटेड। क्योंकि मैं एक नॉर्मल यूज़र से लॉगिन हूँ, तो एक नॉर्मल यूज़र किसी अदर्स की परमिशन को नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इसका ओनर भी नहीं हूँ।
फाइटर 6 जो है वो ना ही ओनर है ना ग्रुप है, वो एक अदर्स में बिलोंग होता है, इसीलिए वो परमिशन भी फाइल फोल्डर्स की चेंज नहीं कर सकता। तो ये आगे आगे आपको जैसे जैसे 3-4 वीक होंगे, जैसे आप लेक्चर्स आगे आगे समझोगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है इजी लगने लगेंगी। आप बराबर से प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी लगेंगी ये सारी चीज़ें। सो अभी थोड़ा सा आपको हैवी लग रहा होगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप परमिशंस वगैरह देख रहे हो। तो जैसे जैसे आप आगे आगे इसमें चीज़ें हम लोग करेंगे वैसे वैसे आगे आगे आपकी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अगर अब मैं इसको डिलीट परमिशन, राइट की परमिशन निकाल देता हूँ तो क्या हम लोग इसको डिलीट कर पाएंगे, या फिर रूट सुपर यूज़र से जो रूट जो है सब कुछ कर सकता है, क्या रूट इसको डिलीट कर सकता है या नहीं कर सकता है? अगर हम लोग टेस्ट फाइल की परमिशन जो है राइट देते हैं, राइट की परमिशन को निकाल लेते हैं, क्या हम लोग उसको डिलीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो हम लोग जाते हैं वापस इसमें और हम लोग OPT में जाते हैं। हमारा टेस्ट जो फोल्डर है टेस्ट फाइल, अब इसकी जो परमिशन है वो ओनर को है रीड राइट एग्जीक्यूट, और यहाँ पर रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है ग्रुप को, और अदर्स को सिर्फ रीड की परमिशन है। तो अदर्स को राइट डिलीट की परमिशन है नहीं, और हमने लॉगिन किया है अदर्स से। क्या अदर्स इसको डिलीट कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हम लोग अगर rm-rf में मारूँ टेस्ट फाइल को तो मुझे नहीं करने देंगे, बोलेंगे परमिशन डिनाइड। क्या रूट कर सकता है इसको डिलीट? अगर मैं रूट की यहाँ से परमिशन निकाल भी दूँ, यहाँ पर राइट की अगर मैं परमिशन निकाल दूँ तो क्या रूट उसको डिलीट कर सकता है? क्योंकि रूट कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग। हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसकी राइट की परमिशन निकाल लेते हैं। यूज़र -w टेस्ट फाइल। हम लोग अगर हम लोग देखें टेस्ट फाइल की अगर अभी इस वक्त की परमिशन को, उसको सिर्फ रीड एग्जीक्यूट और रीड की परमिशन है, इनको राइट की परमिशन है नहीं। तो क्या रूट टेस्ट फाइल को डिलीट कर सकता है? rm-l टेस्ट फाइल। हाँ, रूट कैन डू एनीथिंग, रूट कैन डू एवरीथिंग। रूट जो है सुपर यूज़र है, रूट हर फोल्डर को, हर फाइल को डिलीट कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि रूट भी डिलीट ना करे तो लिनक्स के अंदर एक कमांड है चैटर कमांड से आप रूट को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कुछ चीज़ें डिलीट करने के लिए। मिसाल के तौर पर हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं टेस्ट 6 के नाम से, और इसकी परमिशन देखते हैं। इसकी परमिशन अभी है रीड राइट एग्जीक्यूट, तो रीड राइट, अभी ये ओनर भी रूट है, ग्रुप भी रूट है, और ये राइट भी कर सकता है, मतलब इसको मॉडिफाई भी कर सकता है, इसको डिलीट भी कर सकता है। अगर मैं इस पर चैटर की परमिशन अप्लाई कर दूँ तो रूट भी इसको डिलीट नहीं कर पाएगा, अगर राइट परमिशन है तो भी डिलीट नहीं कर पाएगा। तो कमांड है चैटर, उसको इस तरीके की कुछ कमांड है चैटर -i, और मैं फोल्डर का नाम दे देता हूँ। एक काम करता हूँ, हम लोग फोल्डर के अंदर जाते हैं और कुछ फाइल्स बनाते हैं ताकि हम लोग उस फाइल्स के ऊपर चैटर लगा पाए। तो मैं टच से एक फाइल बनाता हूँ chatterfile.txt, और हम लोग अभी चेंज करते हैं चैटर +i चैटर फाइल को। अब हमने एंटर मार दिया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं या नहीं। rm चैटर तो बोलता है, यस करता हूँ तो ये बोलता है कि कैन नॉट रिमूव चैटर फाइल, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। दो हम लोग रूट से लॉगिन है हम लोग रूट से, और इस फाइल की जो परमिशन है वो भी राइट परमिशन सेट है। राइट परमिशन मतलब मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम लोग फाइल को और डिलीट भी कर सकते हैं, बट ये हम लोग को करने नहीं दे रहा है क्योंकि हमने इस पर चैटर अप्लाई कर दिया है। रूट ने बेसिकली क्या किया, अभी अपने आप पे ही खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, तो उसको डिलीट नहीं कर पा रहा है।
सो ये एक चैटर परमिशन है जहाँ पर आप रूट, जब जो हम लोग रूट कहते हैं कि रूट सुपर यूज़र है, रूट कैन डू एनीथिंग, रूट कैन डू एवरीथिंग, वो कोई भी यूज़र में स्विच कर सकता है बिना पासवर्ड के। तो एक ये यहाँ पर आके चैटर कमांड को अप्लाई करते हुए हम लोग रूट को भी रुका सकते हैं कुछ चीज़ें डिलीट करने पे, ठीक है। अब एक लास्ट इसका कंसेप्ट एक समझते हैं। मैं वापस से एक काम करता हूँ, मैं रूट में वापस लॉगिन कर लेता हूँ, लॉग आउट, क्योंकि इसकी स्क्रीन काफ़ी छोटी दिख रही है। मैं इसमें लॉगिन करते हैं। एक लास्ट हम लोग कंसेप्ट समझ के फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं। और इसका और थोड़ा सा बाकी है, ओनरशिप और परमिशन। जैसे मैं बता रहा, ये काफ़ी बड़ा सेशन है, काफ़ी बड़ा टॉपिक, और ये लाइफ टाइम के लिए काम आएगा, इसीलिए हम लोग इसको 2-3 सेशन में कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है हम लोग और एक सेशन में इसका करेंगे, और मे बी हम लोग रन लेवल्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे RHEL के अंदर, ठीक है। अभी एक लास्ट टॉपिक मुझे एक लास्ट कंसेप्ट बताना है कि जो CH मोड है, CH मोड जो हम लोग कर रहे हैं चेंज मॉडिफिकेशन के लिए, हम लोग यूज़ कर रहे हैं UGO, राइट, यूज़र ग्रुप। यूज़र को हम लोग को परमिशन देना है तो W, तो हम लोग ने लिख दिया +W। अगर हमको परमिशन निकालनी है W और एग्जीक्यूट की, तो हम लोग ने लिख दिया -W एग्जीक्यूट और फाइल का नाम दे दिया। तो CH मोड से हम लोग परमिशंस देते हैं, मतलब परमिशंस देते हैं। इस वे को बोलते हैं सिंबॉलिक वे। CH मोड UGO को कहते हैं। जब भी हम लोग U या फिर ग्रुप या फिर हम लोग O, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था इसके पहले वाले सेशन में, हम लोग जब भी ये यूज़ करते हैं, UGO यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं सिंबॉलिक वे। और एक मेथड है इसमें, जिसमें हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 777 777 या फिर 567, इस तरीके से। तो इसे कहते हैं ऑक्टल वे। जब भी हम नंबर्स डालेंगे, जब भी हम CH मोड के साथ नंबर्स डालेंगे, उसे कहते हैं ऑक्टल वे। दूसरा जो हमने पहले अभी तक वे देखा था, वो हमने देखा था इस तरीके से, यूज़र को प्लस करो, राइट W, ग्रुप को माइनस करो, रीड राइट, अदर्स को माइनस करो, रीड राइट, और फाइल का नाम। ये हमने देखा था, इसको कहते थे सिंबॉलिक वे। बट ये वाला जो नया मेथड है जिसमें हम लोग नंबर डालते हैं, उसे कहते हैं ऑक्टल वे। तो ऑक्टल का मतलब होता है 8 कोर्स। ऑक्टल का मतलब होता है 8 कोर्स, 0 to 7। ये होता है 0 to 7 इज़ द मैक्सिमम। CH मोड में मैक्सिमम 7 है। अब वो क्या है, कैसा है, हम लोग वो देखेंगे आगे। अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग हमारे OPT में आते हैं, टेस्ट 6 फोल्डर में आते हैं, और यहाँ पर मैं एक नया फाइल बनाता हूँ टच से बनाते हैं हम लोग। बनाएंगे डॉकर बना देते हैं, docker.txt, ठीक है। एक फ़ाइल है ये। अभी अगर मैं इसकी परमिशंस देखूँ, इसकी परमिशंस है रीड राइट ओनर को, रीड सिर्फ ग्रुप को, और रीड जो है अदर्स को। अब मैं इसकी सिंबॉलिक वे में परमिशन चेंज करता हूँ। CH मोड मैं बोलता हूँ कि यूज़र को आप रीड राइट एग्जीक्यूट दे दो, तीनों परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट दे दो। फिर आप ग्रुप को दे दो आप रीड राइट एग्जीक्यूट, और आप अदर्स को भी रीड राइट एग्जीक्यूट दे दो, रीड राइट एग्जीक्यूट। और मैं यहाँ पे फाइल नेम दे देता हूँ डॉकर। और अब मैं फाइल की परमिशंस देखूँ तो रीड राइट एग्जीक्यूट, मतलब हर बंदा यूज़र का, हर बंदा ग्रुप का, हर बंदा अपार्ट फ्रॉम यूज़र एंड ग्रुप उसको रीड राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। ये जो मेथड है इसे कहते हैं सिंबॉलिक वे, ठीक है। अगर इसी को मुझे ऑक्टल वे में करना है, मैं अभी इसकी पूरी परमिशंस निकाल लेता हूँ पहले, ताकि हम लोग
ताकि हम लोग ऑक्टल वे में देखें कि वो कैसा अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो अभी इस वक्त परमिशन नहीं है कुछ भी। docker.txt फाइल को हमने सारी परमिशन निकाल ली है। अगर मुझे फुल परमिशन देनी है ऑक्टल वे के अंदर तो मैं कैसे दूंगा? कमांड सेम है, सिर्फ सिंबॉलिक की जगह पे हम लोग यहाँ पे ऑक्टल नंबर डालेंगे। 777 जाके मैक्सिमम है 7, क्योंकि फुल परमिशन है, फुल मैक्सिमम है, तो हम लोग 7 लिखते हैं और फाइल का नाम दे देते हैं docker.txt। और अब हम लोग देखें अगर, तो ये परमिशन सारी रीड राइट एग्जीक्यूट कर दिया। सो अभी हमने लिखा था 777, फुल परमिशन आ गया। 707 अगर लिखेंगे तो क्या होता है? 707 और देखो 707 के अंदर रीड राइट एग्जीक्यूट ओनर को आ गई, 0 मतलब ग्रुप को कुछ नहीं मिला, वापस 7 जो है अदर्स को फुल परमिशन आ गई। हम लोग लिखते 007 तो 0 मतलब ओनर को कुछ नहीं, 0 ग्रुप को कुछ नहीं, 0 और 7 जो है अदर्स को उन्होंने रीड राइट एग्जीक्यूट दे दिया। तो इस तरीके से ये जो है ऑक्टल वे काम करता है। अब मैं एक लास्ट फाइनल डायग्राम बताता हूँ कि ये इसे कहते कैसा है, मतलब इसे लिखते कैसा है। ठीक है, हम लोग इसका एक डायग्राम देखते हैं, ये दिखता कैसा है ऑक्टल वे का। सो हमारे पास 3 बंदे हैं, एक तो ओनर है, एक ओनर है जिसे यूज़र कहते हैं। ठीक है, फाइल का मालिक होता है। और दूसरा आता है हमारा ग्रुप और तीसरा आता है अदर्स। ठीक है, अदर्स आता है। अब इनको होती है परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट राइट, और ग्रुप को भी होती है रीड, अगर राइट नहीं है तो यहाँ पर डैश होगा, एग्जीक्यूट है तो एग्जीक्यूट होगा। अदर्स को भी इसी तरीके से कुछ परमिशन होती है, रीड है अगर राइट है तो राइट है, अगर राइट नहीं है तो यहाँ पर डैश होगा, एग्जीक्यूट की परमिशन है तो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से परमिशंस होती है। बट ऑक्टल वे के अंदर क्या होता है कि ये जो R है, ये W है, ये X है, इसकी कुछ वैल्यूज़ उन्होंने दे के रखी है। इसकी कुछ वैल्यूज़ उन्होंने फाइल सिस्टम के अंदर बाइनरी का लॉजिक है बेसिकली। ये जो ऑक्टल वे है ये फाइल सिस्टम के अंदर है ना, बाइनरी का लॉजिक है, इसलिए ऐसी नंबर्स उन्होंने दी है 0 to 7। ये पीछे फाइल सिस्टम के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, जिसे हम लोग ऑक्टल वे जो कह रहे हैं वो फाइल सिस्टम के अंदर पीछे इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। तो इसकी नंबरिंग क्या है, रीड की नंबरिंग क्या है? अगर आर का ऑक्टल वैल्यू उन्होंने क्या यहाँ पे सेट किया है, तो आर का उन्होंने सेट किया है R = 4। राइट का क्या सेट किया है, राइट = 2। और एग्जीक्यूट का क्या सेट किया है, एग्जीक्यूट = 1। तो ये उनकी बाइनरी की जो है वैल्यू है जो फाइल सिस्टम में पीछे डिफाइन है। ऐसा उन्होंने नंबर देखे रखा है ऑक्टल के लिए। तो ये जो था हमारा सिंबॉलिक था, ये जो हम लोग सिंबॉलिक वे से UGO करके दे रहे थे, क्योंकि UGO क्यों दे रहे थे हम लोग, क्योंकि ये U से यूज़र आता है, G से ग्रुप आता है, O से अदर आता है। तो सिंबॉलिक वे में हम लोग जब लिखते थे तो हम लोग लिखते थे UGO। ठीक है, जब हम लोग ऑक्टल में लिखेंगे तो हम लोग 4 to 1 ये जो नंबर्स है उसी को यूज़ करते हुए लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग और एक आगे इसमें ये बनाते हैं कि एग्जाम्पल, इसको लाइन मार देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये बनता है आपका यूज़र, ये बनता है आपका यूज़र, ये बनता है आपका ग्रुप, ये बनता है आपका यूज़र, ये बनता है आपका ग्रुप, ये बनता है आपका अदर्स, UGO। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी परमिशन देखें 4 to 1, अगर हमको यूज़र को रीड देना है
अगर हम लोग को यूज़र को रीड और राइट देना है, ठीक है, अगर यूज़र को रीड और राइट देना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6। अगर ग्रुप को हमको देना है रीड और एग्जीक्यूट तो हम लोग लिखेंगे 5। अगर हमको अदर्स को परमिशन देनी है, फुल परमिशन देनी, तो हम लोग लिखेंगे 7। तो इस तरीके से हमारा पूरा अगर एक्चुअल में कमांड देखें तो किस तरीके से बनेगा। अगर हमको यूज़र को, ओनर को, जो ये यूज़र है उसको अगर हमको परमिशन देनी है रीड और राइट की, और ग्रुप को देनी है रीड और एग्जीक्यूट की, और अदर्स को देनी है अगर रीड राइट एग्जीक्यूट RWX, तो इसका बाइनरी जो ऑक्टल वे है वो क्या बनेगा। ऑक्टल वे ये बनेगा, ये हम लोग इसको लिखेंगे ch मोड रीड राइट। रीड का नंबर है 4 और राइट का नंबर है 2, तो 4 और 2 हो गया 6। फिर ग्रुप का नंबर है रीड और एग्जीक्यूट देनी है। रीड और एग्जीक्यूट मतलब रीड मतलब 4, एग्जीक्यूट मतलब 1, 5 हो गया। ग्रुप को हमको देना है रीड राइट एग्जीक्यूट मतलब 777 मतलब 7, 4 to 1 7, और फाइल का नाम, हम यहाँ पर फाइल का नाम देंगे। तो ये हो गया आपका ऑक्टल वे। आपको जो परमिशन देनी है आपको यहाँ पर जो है वैल्यूज़ ऐड करते हुए उस तरीके से आपको परमिशन सेट करनी। तो ये एक और एक वे है, जैसे हमने एक सिंबॉलिक वे देखा था, उसी तरह से एक और एक वे है लिनक्स के अंदर, इसे कहते हैं ऑक्टल वे। तो ये था एक अलग से मेथड। सो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो अभी अगर देखो आप कि अदर्स को रीड राइट एग्जीक्यूट है बट ओनर और यूज़र और ग्रुप कुछ भी नहीं है, तो मैं लिखूँगा ch मोड 657 docker.txt। तो मैं यहाँ पर चेक करूँ तो अगर आप देखो तो यहाँ पर परमिशन रीड राइट की आ गई, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा 6। रीड का बाइनरी बाइनरी नंबर है 4, राइट का नंबर है 2, तो 4 और 2 हो गया 6, तो ये 6 आ गई यहाँ पे। फिर हमने लिखा 5 ग्रुप के लिए, तो ग्रुप के लिए उन्होंने ग्रुप के लिए दे दिया रीड के लिए 4 और एग्जीक्यूट के लिए 1, तो हो गया 5। रीड राइट एग्जीक्यूट 4, 2 और 1 7, तो ये 7 आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से ये ऑक्टल वे एक चलता है। सो हमने दोनों मेथड देख लिए, ऑक्टल वे और सिंबॉलिक वे। हम लोग का अभी और थोड़ा सा इसमें बाकी है ओनरशिप और परमिशन। हम लोग एक सेशन करेंगे जिसमें हम लोग ओनरशिप और से परमिशंस को थोड़ा वाइंड अप कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग रन लेवल्स भी इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।